हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, तो एवरेज में शायद मेरे हिसाब से एक दो क्लास हो गई थी। इंट्रो के बाद एक या दो क्लास हो गई थी, उसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अगले टाइप का कि क्या बोला गया है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रेणी का औसत क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। बोला गया 13 क्रमागत। देखो हमने क्या बताया था कि स्लॉट बना लेते, 13 क्रमागत है, 13 स्लॉट बना लेंगे। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए बोला गया 13 क्रमागत संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, उसमें से बोला गया है प्रथम सात विषम संख्याओं का औसत 37 है। तो चलिए प्रथम सात कितनी हो गई, यहां से ये प्रथम सात। तो देखो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या, तो 37 क्या हो जाएगी, एवरेज। फिर उसके बाद बोला गया है तो 7 विषम संख्याओं का एवरेज 37 है, तो संपूर्ण श्रेणी का औसत, मतलब संपूर्ण श्रेणी मतलब ये पूरी टोटल 13। तो देखो एवरेज पता चल गया, अब 13 का निकालना है। तो 13 मतलब यहाँ से 7वीं संख्या और इधर से 7वीं संख्या, मतलब जो मिडिल नंबर है, तो वही क्या हो जाएगी, संपूर्ण श्रेणी का एवरेज हो जाएगी। चलिए इसके आगे बढ़ा देते हैं। तो कैसी संख्या है, विषम संख्या, दो दो के गैप में होंगी। 37 हो जाएगी, 39 हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है, 41 के बाद 43 हो जाएगी, 7वीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 43 है हमारा संपूर्ण श्रेणी का एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ दे दिया जाए, उनका एवरेज दे दिया जाए, पहली छोटी से अधिक है, छोटी बड़ी से अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्याएं लेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कभी आपको दिया जाए संख्याएं मानना, तो हम लोग कैसे मानेंगे, x माइनस टू, x प्लस टू, 3 संख्या माननी है। अगर इसे बढ़ाना हो तो इधर बढ़ाएंगे, फिर इधर बढ़ाएंगे, और बढ़ाना हो इस साइड, दोनों साइड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 क्रमागत संख्याएं हम लोगों ने मान ली, ठीक है, जो हमें लेट करनी थी, और ये कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो क्या बोला गया, इन संख्याओं का जोड़, तो कैसे लिखेंगे, देखो जो जोड़ मतलब योग। ठीक है, योग क्या है, जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत। देखो संख्याओं का औसत हमने क्या कहा, मिडिल नंबर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग दे दो, तब भी क्या आएगा, एवरेज x आएगा। लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ रखा है कि जो मिडिल नंबर होती वही हमारा एवरेज होती, तो हमें सीधे पता है कि एवरेज क्या है, x। तो क्या बोला गया, जो योग है तो एवरेज औसत से क्या है, 28 अधिक है। ये बोला गया कि जो 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है, मतलब योग है, उन तीनों संख्याओं के औसत से कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो योग, इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे 2 से 2 कट जाएगा, x 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस 28, घटा देंगे तो 2x बराबर 28, x बराबर 28/2 मतलब 14। ठीक है, तो 14 हमारा x का मान आ गया। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी लगे, ये संख्या है सबसे छोटी, x माइनस टू। तो ठीक है, x माइनस टू निकालना है, x का मान हम लोगों ने 14 निकाला है, 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर 12 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला गया 3 क्रमागत विषम, अभी हम लोगों से क्वेश्चन कहा गया था कि ये सम संख्या है, अब विषम संख्या है, तब भी हम लोग संख्या क्या लेट करेंगे, x माइनस टू, x प्लस टू। क्यों, जैसे में संख्याएं माननी है, तो देखो सम संख्या 2 से शुरू होती, तो हम लोग x का ऐसा मान मानेंगे कि पहली संख्या 2 है, मतलब x का मान 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी, 4, फिर इसमें 4 रखेंगे तो 4 2 कितनी हो जाएगी, 6, ऐसे बढ़ती चली जाएगी 2 2 के गैप में, 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने लेट की है कौन सी, विषम संख्याओं। तो बोला गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज सबसे बड़ी संख्या के, तो देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, ठीक है,
एवरेज क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है x+2, तो लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या x+2 के 1/3 से, मतलब 1/3 से, सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो कोई बात नहीं, कर दीजिए 52 अधिक, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमें पता है ये है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x का मान पता हो तो घटा देंगे, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, x का मान। देखो इसके लिए हमें एवरेज भी चाहिए, तो एवरेज निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया कि मिडिल नंबर हमारी क्या होती है, एवरेज। चलो हम लोग मान रख देंगे, तो एवरेज x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x+2 प्लस 3 का इसमें गुणा, 3 दूना 6, 3 5 15/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर x+2 प्लस 156, x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 158। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 7 14, चलो इधर कर देते हैं, आया है 2x बराबर 58, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 79 हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखो x माइनस x का मान कितना आया है, 79 में 2 घटा देंगे तो 77 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 41 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमसे बोला गया है 41 लगातार विषम संख्या है, तो 41 संख्या तो लिखने नहीं लगेंगे। तो देखो सबसे पहले करेंगे कि एवरेज दिया गया है, तो आपने सोचा कि हमने बताया है कि एवरेज मिडिल नंबर होती है, तो चलो एवरेज को मिडिल में रख दिया। अब देखिए दो इधर 48, पूरी टोटल कितनी संख्या है 41। जब 41 में हम लोगों ने एक एवरेज की संख्या रख ली है, तो अब कितनी बची 40 बची, तो 20 नंबर इधर और 20 नंबर इस साइड, ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब देखो जब हमसे देखो बड़ी संख्या इस साइड में निकलेगी, आपको भी पता है कि अगर इधर बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी और इस साइड में चलेंगे तो संख्या घटेगी। ठीक है, तो इस साइड में छोटी संख्या आएगी, इस साइड में बड़ी संख्या। तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम लोग इस साइड बढ़ेंगे, और वो संख्या कितने, देखो वो संख्या विषम है, तो विषम आपको पता है कि 2 2 के गैप में होगी, तो क्या करेंगे 20 और मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो कितना बढ़ेंगे 40, 20 दूनी 40, तो 49 में अगर हम लोग 40 जोड़ देंगे तो वह संख्या कितनी आ जाएगी 89। संख्या क्या आ जाएगी 89। तो देखो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 89। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का एवरेज ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें दिमाग लगाना है। देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन जैसे यूपीपी के एग्जाम में, जैसे खास कर ये जैसे यूपी टेट सी टेट, इन सब एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं। जैसे बोला गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का एवरेज ज्ञात करें। ठीक है, तो अब दिमाग लगाना है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या बोला, अब ये हमको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर ये हम लोगों को पता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग गलत कर देंगे। देखो पूर्ण संख्या हम लोग पता है 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 शुरू होगी और कितनी है 10 पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक होती है पूर्ण संख्या, लेकिन हमें कितनी लेनी है 10, तो 0 ले लिया, फिर 1 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब आप लोग सोचेंगे 10 तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें कितनी लेनी है 10 संख्याएं, और 10 तक ले लेंगे तो 0 मिला के 11 संख्या होगी, और लेनी 10 है। अब ये टोटल आप संख्या जोड़िए तो कितनी संख्याएं 10। तो हमसे पूछा गया है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का एवरेज ज्ञात करें। तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 संख्या ली है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.5। कितना आ जाएगा आंसर 4.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5। अगर आपने ये गलती की कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या की 1 से 10 तक, तो आप जोड़ेंगे 1 और 10 तो 11, और 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आंसर आएगा, और आपको आंसर ऑप्शन में मिलेगा क्वेश्चन में, और आप यही गलत टिक करके चले आएंगे। ठीक है,
तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पूर्ण संख्याएं तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, कि 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है। देखो, हमसे ये बोला गया कि 8 और 74 के बीच में हमें क्या करनी है, सभी संख्याओं का औसत निकालना है कि क्या होगा। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन सी, तो अभी में सारी लेनी, लेकिन फिर हमसे आइडेंटिफाई करा गया है कि जो 7 से विभाज्य है, तो इनके बीच में ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे? 8 के बाद ऐसी संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य हो। तो 8 के बाद, 8 के पहले थी 7, तो अब 8 आ गया, तो 8 के बाद कौन सी है, 14। ठीक है, जो इधर स्टार्टिंग से पहली संख्या ले लेंगे और लास्ट से उसके पीछे संख्या ले लेंगे और दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 74 के पहले 7 से डिविजिबल संख्या कौन थी, 70। ठीक है, तो 14 और 70 और डिवाइड बाई 2, तो इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 84 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो 42 सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, जो आप सीटेट और किसी चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होगी या डिजिट इधर उधर होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही नए क्वेश्चनों के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।